तो सर कानून को अगर हाथ में लेंगे तो जाहिर है फिर कानून हरकत में आएगा। आफाक अहमद साहब को लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था जब ये टैंकर माफिया के लोग शहरियों को मार रहे थे कुचल के। आफाक अहमद साहब ने भी इसी टाइप का बयान दिया था कि कोई कार्रवाई करें, अवाम निकले बाहर एहतजाज करें। अच्छा, आफाक अहमद की बात जाता क्या है कि आफाक अहमद ने सही बात करी। ये टैंकर माफिया और ये जो पानी की माफिया, इसके अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। एक MP है और एक सेनेटर है, अगर वक्त आएगा तो मैं नाम ले दूंगा। उसके टैंकर चलते हैं पानी के, सेनेटर भी है वो, और वो एक उसका भाई एक MPA भी है। पहले वो पुलिस में SP था। अब वो आफाक अहमद ने अपनी जगह सही कार्रवाई डाली है, जो भी डाली है। कराची के, मैं क्यों कराची का मैं बाशिंदा हूँ, मैं कराची के शहरियों को जो भी तकलीफ देगा, मैं आफाक अहमद क्या, मैं हर पब्लिक के उस आदमी के साथ खड़ा हूँ जो इनको सीधा करेगा। ये टैंकर कराची में नलों में पानी, टैंकर माफिया है किसका? बड़ी बातें करते हैं असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली में और सेनेट के अंदर खड़े होके हैं ये पानी के टैंकर ये चला रहे हैं। वक्त आएगा तो मैं नाम भी ले दूंगा। हुकूमत तो ये कहती है सर कि ना हम पानी चोरी करते हैं ना टैंकर के जरिए बेचते हैं। अबे सबसे ज्यादा हुकूमत चोर है, CM चोर है तुम्हारा, तुम्हारे MPA चोर है, तुम्हारे MNA चोर है, मुर्तजा वहाब चोर है। क्या बात कर रहे हो आप? तो कस्में खाते हैं। अरे कस्में खाना छोड़ो, कस्मों से क्या बड़े भाई, कस्मों से क्या होता है? पानी जब MQM की दौरे हुकूमत था पहले, या जिसका भी हुकूमत था, ऐसे पानी गायब नहीं हुआ। जितने टैंकर चल रहे हैं, जितने टैंकर चलाए पानी के इन्होंने लोगों के ऊपर, सबसे टैंकर तो चले हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं ना, असल बात तो ये है कि एक्सीडेंट में आए रोज लोग मारे जाते हैं, फैमिली समेत मारे जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार कुचल दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो सेक्शन लगाई जाती है वो भी काबिल जमानत है, वो बेलेबल होती है, उसके अंदर भी ऐसा होता है। मगर कानून तो अपनी जगह सही है मेरे भाई, कानून खराब नहीं है। कानून बनता है कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली और सेनेट से कॉन्स्टिट्यूट होता है, मगर उसको बहुत से लोग खराबी की तरफ ले जाते हैं। हम हर आदमी के हाथ में तो कलाशन नहीं दे सकते, हर आदमी के हाथ में हम पेन नहीं दे सकते, मगर क्योंकि लोगों के जज्बात मुश्किल होते हैं, ये सायरन बजाते हुए, हारन बजाते हुए जाते हैं। आप शाम को देख लेना रोड पे खड़े होकर, रोज देखते हैं, रोज ये सायरन, इनको रोका जाए, इनको नकेल डाली जाए। अब एक पुलिस का अफसर आ रहा है, मोबाइल पुलिस वाला आ रहा है, ड्राइवर मोबाइल लेकर, अंदर कुछ भी नहीं है। कानून ये कहता है कि अगर आप काम के दौरान मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आप लेके जाएंगे, वो भी मौके की नजाकत से, वो नजाकत को देखते हुए जी है। मगर आप ये करते हैं कि स्पीड में पुलिस वाला बैठा ले जा रहा है, गवर्नर का बच्चा बना हुआ, वो भी सायरन बजाता हुआ जा रहा है। तो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है जो सर सहारा आदमी हो गया है, और इसी तरह लाल पीली बत्तियां जलाते हैं, लेकिन प्राइवेट लोग भी, प्राइवेट गाड़ियों पे जो पुलिस की लाइटें लगी है वो बजनी चाहिए, निकालनी चाहिए। हर आदमी चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब देख रहा है। हर आदमी पाकिस्तान का शहरी जो पैसे वाला है वो कहता है चीफ जस्टिस मेरे साथ बराबर में मेरे घर के रहता है, चीफ जस्टिस बना फिरता है, चीफ जस्टिस बना फिरता है। तो मेरे कानून के रखवालों से, यानी चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरा कहना यह है कि कानून को सख्त करें, और ये जो बदमाश सरकारी घूम रहे हैं टश्करे जो आपके क्लेबर पे आना चाहते हैं उनको रोका जाए, और 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाएगी तो सारा रिकॉर्ड सही हो जाए। मतलब सर देखिए, लोगों में बड़ा एक गम गुस्सा है इसी तरह की, जब हमारे रोज वीडियोस देखते हैं कि एक आदमी बाहर जिसकी कुछ आगे पीछे कोई औकात नहीं है, प्राइवेट लोग जो अनपढ़ जाहिल अंगूठा छाप होते हैं, उनके हाथों में बंदूक दी होती है और सड़कों पर घूम रहे होते हैं, हूटर बजा रहे होते हैं, हाईवे पर पब्लिक में। सर ये आजकल तो मॉल, शॉपिंग मॉल में, डॉलमेन में मैंने देखा है, और ये तारिक रोड वाले के अंदर ये जो बदमाश खड़े शलवार कुर्तों के अंदर गने लेके, इनको अरेस्ट करके जेलों के अंदर डाला जाए। ये पब्लिक प्लेस के ऊपर जरा सी कलाशन को नहीं लहरा सकते। ये असल में समझ रहे हैं, ये सिंध का कल्चर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, जंगलों का, ये कल्चर यहाँ नहीं चल सकता। अच्छा, मजे की बात, उस गाड़ी के अंदर अफसर भी नहीं बैठा होता, बाद दफा तो अफसर के बच्चे या मैं आपको बताऊं, आप बड़ा हंसेंगे, आप बड़ा हंसेंगे। अगर आपके पास टाइम है, मैं अपनी वाइफ के साथ स्प्रिंग, एक स्टोर है इधर तारिक रोड, टीपू सुल्तान रोड के ऊपर, मैं एक दिन अपने बीवी बच्चों के साथ गया तो मैंने देखा कि कुछ गाड़ी से कुछ सिक्योरिटी वाले उतरे भाग के, डर 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 करके। तो मैं भी खड़ा हुआ देख रहा था, मैं भी हट गया थोड़ा पीछे, देखा यानी शाह से ज्यादा शाह के वफादारी, खुशामदी खैराती बकरे, जो कुत्ते होते हैं ना, जो ये कुत्ते ही बोलता हूँ मैं इनको, 18-20 हजार वाले, ये बड़ा तेज भागे और सब लोग परेशान हो गए। गाड़ी के दरवाजे, मैं यूनिफॉर्म में था, मैं अगर मैं वकील हूँ, ऐसे 3000 आते हैं। तो मैंने जब उतर के देखा तो जब वो बंदे को, अच्छा बंदा भी वो उससे उतरा भी नहीं जा रहा था माजूर था वो। जब मैंने देखा, उसको दरवाजा खोला तो उतरा अंदर से। आप यकीन करो, खपच्ची पहलवान, मरीज, बीमार, उसके लिए। अब मैंने तो बोल भी दिया, मैंने बोला यार देखो यार, खुदा की कुदरत देखो, ये खपच्ची अंदर बैठा हुआ था, 20 आदमी साथ लेके चल रहा है। मेरी दुनिया के साथ दुश्मनी, लोगों के साथ दुश्मनी, क्योंकि वकील हूँ, कोई भी मार के जा सकता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, सबको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हंस रहा हूँ।
तो ये कल्चर खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, ये कल्चर भी कैसा है कि ये ज़कात खैरात के पैसों का है, IMF का और वर्ल्ड बैंक का, आवाम के चोरी का पैसा है। ये मोहताज है ये, जब ये मरते हैं, कहाँ मरते हैं? ये अमेरिका में जाके मरते हैं। अच्छा, फिर ये मुंह से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हॉलैंड जाते हैं, शेखुपुरा जाते हैं, चीचू की मलिया जाते हैं, तो वहां भंगी के बच्चे जाके वहां बर्तन धोते हैं। आप मुझे बता दो कि पाकिस्तान का एक भी पढ़ा लिखा आदमी IMF के दफ्तर में मुलाजिमत करता है? नहीं करता। वो देते ही नहीं, वो कहते हैं कुत्ते हैं। जो अमरीकी ये कहे कि पाकिस्तानी और मुसलमान $10 में अपनी माँ को बेचते हैं, ये एक बहुत बड़ा अल्फाज है। हाँ। अभी इन लोगों से पूछो कि यार 2 लाइनें लगा लेते हैं हम, एक मदीने मक्के की और एक अमेरिका जाने की। हाँ। तो अमेरिका जाने वाले में सब होंगे, मदीने मक्के की 4-5 आदमी होंगे। अच्छा, फिर मजे की बात है, नूरानी चेहरा, शलवार कुर्ता, ये बड़ा एक ग्रांटेड प्रोग्राम हो रहा है जी। और कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। कानून तो हम लोगों ने चलाना है, वकीलों ने। ये नहीं कि वकील खाने का वकीलों में बहुत सारे करप्ट है, बहुत सारा क्या अच्छा खासा है। अगर आप बोलेंगे तो वकालत पे भी मैं रख के आपको सुना दूंगा। सर, एक चीज कमिश्नर कराची की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलता है कि जी आप नालों के अंदर कोई कचरा नहीं फेंकेगा। नाले तो ये साफ करते नहीं है। कौन? कमिश्नर कराची ने। एक बात सुनो, कमिश्नर कराची को आज तक आपने शक्ल देखी है? वो आपने देखी है? हमने देखी, लेकिन आपने पब्लिक ने नहीं देखी। कमिश्नर कराची रात को दिन के 11 बजे सो के निकलता है और 2 बजे अपने घर चला जाता है। दूध वालों से उसका भत्ता पहुंच जाता है और वो सब्जी वालों को चेक करने जाता है, टमाटर ये है। वो अब 2 करोड़ की गाड़ी में वो कमिश्नर है। अच्छा सुनो, और हराम का माल घर जा रहा है तो उसको क्या जरूरत? मगर इनकी औलादें लूली लंगड़ी पैदा होती हैं, इनके घरों के लोग भाग जाते हैं और इनको इनका नौकर मार देता है। मैं तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात कर रहा हूँ, ना कोई कमिश्नर ना कोई शमिश्नर। आपने कभी दुआ पढ़ते हुए देखा है इनको? दुआ ये गाड़ी में कौन है? अच्छा, डरपोक, इतने बड़े डरपोक, मेरी गाड़ी के सारे शीशे खुले हुए, वो गाड़ी के शीशे काले करे हुए, झांकते ही नहीं अंदर से, यानी पर्दे और रुपट्टा ओढ़ के गाड़ी चला रहे हैं। नहीं, उसमें मेरे कहने का मकसद ये था कि नाले भरे पड़े कचरे से। जी, नाले के पैसे खा गए ना, और नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं जी नाले के अंदर कचरा मत डालें। यार नालों में बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ। अबे भाई, वो अदालतों के ऑर्डर को नहीं मानते। चीफ जस्टिस कराची बदअमनी केस के अंदर क्या उन्होंने आज तक ऑर्डर माना है? बताओ तो सही मुझे, क्या माना है? एक वो था, कौन सा प्लाजा था जिसको तोड़ दिया? नेस्ला टावर था। उसी के बाद मदीना मस्जिद आ गए। गुलजार साहब में तप्पड़ नहीं था, जबकि वो इलीगल बनी हुई है। हाँ, इलीगल बनी हुई है। एहतजाज होना अलग चीज है, मगर कानून की एक अलग चीज है। हाँ। अब शादियाल दोबारा कोरंगी में शुरू हो गए बनना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, दोबारा नहीं बन रही। ये अमान टावर के पीछे एक शादियाल नया बन गया है। अच्छा। वो पुराना टूट गया था। ये इनके कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या वहाँ के SP को ऐसे मजाक? सर देखिए, जज तो वहां नहीं खड़ा होगा, हुकूमत वक्त अमल दरामद। ये किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है ना। पुलिस के इदारे की, SP की जिम्मेदारी। SP क्या कर रहा है? IG सिंध क्या कर रहा है? अब IG सिंध की शायद वालदा का इंतकाल हो गया था, तो हर आदमी उसकी वालदा को जिंदा करने घर जा रहा था। अबे हो गए, मरना सबने, मैंने भी मरना है। IG की वालदा मर गई, सब जा रहे हैं। तो मेरे भाई ये बातें, अगर बहुत सी बातें आपको बुरी लगी उसकी मुझे माफी। नहीं सर, बड़ी अच्छी, मगर आप इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट डालेंगे। मैं अपना नाम भी दे रहा हूँ, सलमान फारूकी जैसे आदमी को नसीहत होनी चाहिए थी। और अब उसकी भी सुन लो। अब मेरी बात यह है कि उसके साथ बहुत हो गया, उसकी भी बीवी होगी, उसके भी बच्चे होंगे। तो अब इस चैप्टर उसको शर्म करनी चाहिए और इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। यहाँ दिन भर ये काम होते हैं। सलमान फारूकी तो सलमान फारूकी आ गया है, मगर हम आप डॉलमैन इधर उधर जाके देख लें बाहर किस तरीके से डशकरी शलवार कुर्ते पहन के कलाशन हाथ में लेके खड़े। ये बंद होना चाहिए। यकीन करो, ढीले ढीले शलवार कुर्ते पहनने से अंदर से चमाट मार दो तो 20 दिन बिस्तर से नहीं उठे। सही, ये इनका हाल है। चले सर, थैंक यू वेरी मच।